हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए क्या है क्रय मूल्य, लागत मूल्य या खरीद मूल्य। लागत मूल्य या जिस दाम पे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो हो गया क्रय मूल्य और इसे हम सीपी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिस दाम में हम सेल करते हैं, सामान बेचते हैं जिस दाम में, ठीक है, हो गया सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, ठीक है, जो दाम की लिखा रहता है सामान पे, कोई भी सामान पे जो दाम की लिखा रहता है वो हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, एमपीसी से डिनोट करते हैं। देखिए अब क्या है, सेलिंग प्राइस यदि ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट कितना का होगा। यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट कितना का होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, और यदि यहीं पे यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो कितना का लॉस होगा, सीपी माइनस एसपी का लॉस होगा। ठीक है, और परसेंटेज लॉस निकाला, यदि परसेंटेज लॉस पूछे कितना का होगा, तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक बातें हैं जो याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे सवाल बनाते। देखिए सवाल क्या है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसे मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या यानी कि क्रय मूल्य, अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4000 में खरीदता है। ठीक है, सीपी बराबर 4000 में खरीदता है, 4000 में खरीदता है और इसे मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च कर, यानी कि इसकी मरम्मत कराने में 400 रुपया खर्च करता है। तो कितना हो, 4000 प्लस 400, यानी कि सीपी कितना हो गया है अब 4400। ठीक है, 4400 हो गया है कॉस्ट प्राइस। ओके, आगे क्या कह रहा है, यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है। ठीक है, यदि वह साइकिल को 5000 में बेचता है, यानी कि एसपी कितना है, एसपी है सेलिंग प्राइस 5000। ठीक है, बेचता है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट बराबर देखिए है ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या है 5000, कॉस्ट प्राइस कितना है 4400, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 600। ठीक है, इसे माइनस करके 600 आएगा। तो अब पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना, जब कॉस्ट प्राइस कितना है 4400। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है 600 इंटू 100। ओके, तो चलिए ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये 22 बार में कट जाएगा और ये 300 बार में। ठीक है, ये 11 बार में और ये 150। ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन 11। सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और एमआई 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ 5640 प्राप्त होता है। एमआई फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एमआई फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एमआई फोन खरीदती है। ठीक है, और सैमसंग कितना, 2 सैमसंग ओल्ड
ठीक है। सैमसंग जो वो ऑल फोन तो MI 3 देखिए 40,200 में यानी कि 5 फोन, लेकिन वो ये नहीं बताया है कि 3 MI फोन कितना में खरीद दिया है और 2 सैमसंग फोन में कितना लगा। डायरेक्ट बता दिए कि 40,200 में 2 पुराने सैमसंग के और 3 MI के फोन खरीद दिए है। मान लेते कि MI प्राइस X है और इसे सैमसंग पे हम मान लेते हैं कि 40,200 माइनस X कर दिए, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और MI कितना पे 20% लाभ, X इंटू 20% लाभ पे, 20% लाभ पर MI को और सैमसंग को कितने पे है 10% लाभ पर। दस % लाभ पे सैमसंग, ठीक है। कुल लाभ कितना है 5,640 रुपया प्राप्त होता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 10 प्लस 4020 माइनस कितना हो जाएगा x अपॉन 10। 2x में से x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा x अपॉन 10, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे बराबर की साइड भेज देते हैं। 40 माइनस कितना हो जाएगा 4020, तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा 1620, ठीक है। x बराबर 1620, ये इसका दाम हो गया 3MI का, ये तो 3MI का दाम हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है MI फोन का रेट है ना, MI बराबर 16 अपॉन 3, ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा 5400। तो 3 फोन का दाम था, उसका था 1 फोन का दाम, ठीक है। वो कितना आ गया है 5400 आया है, ठीक है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या है ए हमारा सही आंसर है 5400, ठीक है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ। क्या कह रहा है कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मूल्य बराबर है, ठीक है। ये तो हम मान सकते हैं। तो माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या है x, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर 9x है ना। ये क्या करेंगे 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 15x, विक्रय मूल्य कितना लगा 15x, तो लाभ बराबर 15x माइनस 9x है ना। तो ये माइनस में कितना आ जाएगा 6x। तो क्या निकल प्रतिशत लाभ बराबर 6x अपॉन 9x इंटू 100, ठीक है। 3 दूना 6, 3 3, तो ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन 3, यहां से पूर्णांक 2/3, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या ना, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा जम्बल्ड कर दिया है, ठीक है। यहाँ की इंफॉर्मेशन इधर और यहाँ की इंफॉर्मेशन इधर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य लाभ। देखिए क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। आगे क्या करा, आरंभ में निर्माता को 140% लाभ प्राप्त होता था। क्या कह रहे हैं, आरंभ में निर्माता को कितना, 140% लाभ प्राप्त होता था। देखिए 100 का 140%, 140 ही होता है, 100 का 60% 60 ही होता है, 100 का 40% 40 ही होता है, ठीक है। तो एक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 240, ठीक है। आगे देखिए, आगे लाइन क्या है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, क्या कह रहा है, साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो ये घट के 50%, जब 240 का 50% घट के कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, हो जाएगा, है ना। हो क्या रहा है, पहले 1 हो रहा था, अब 700% बढ़ गया है, यानी कि 7 गुना बढ़ गया है, 700% बढ़ गया है, यानी कि 7 गुना बढ़ गया है। एक तो पहले हो ही रहा था 7 और होने लगा है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुना 8, ये कितना हो जाएगा, 100 गुना 8 800, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 120 गुना 8, ये कितना हो जाएगा, 960। लाभ कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। देखिए 800 रुपये पे लाभ 160 रुपया हो रहा है, तो 100 रुपये कितना हो जाएगा, 800 रुपये में यदि 160 रुपया लाभ हो रहा है, तो 100 में कितने हो जाएगा, 20, है ना, यानी कि 20% लाभ है। तो आंसर हमारा डी सही है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 है, तो इस स्वयं व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तो बताया नहीं है कि कितना है, तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, x, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस है 5/4 x, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5x माइनस x, ठीक है, ये आ जाएगा x/4, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, x/4, ठीक है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, x/4 और कॉस्ट प्राइस क्या था, x × 100, ठीक है। तो ये घटने वाली कितना आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात, 1000 रुपया बेचने पर जितना लाभ होता था उससे 1010 में बेचने पर 5% अधिक का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5% जो है वही 10 है ना, 5% 10 है, तो क्या कह रहा है, गाय का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात, यानी कि 5% यदि 10 है तो 100% कितना हो जाएगा, 10/5 × 100, ठीक है। ये 5 से 2 बार में कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 200, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया है, ये ए आ गया, ठीक है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन में ओके। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.1/2% के लाभ पर और कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपया का लाभ होता है। वही दूसरी और यदि वह मेज को 8.1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.1/2% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मेज का क्रय मूल्य है वो क्या है, x है। x है और कुर्सी का क्रय मूल्य मान लेंगे y। ठीक है, हम मान लिए कि मेज का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, x है, और कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, वो y है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर, ठीक है, मेज को कितने पे, मेज को 12.5% के लाभ पे, 12.1/2% के लाभ पे, और कुर्सी को कितना पे, 8.1/3% के हानि पर बेचता है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, बाद में 24 24 1 25 25/2, ये क्या आ जाएगा, 25/2%, 25/200, 25/200। ठीक है, 8 24 24 1 25/3%, यानी कि क्या हो गया, 25/300। ठीक है, अब हम इसे क्या किया, फ्रैक्शन में बदल लिए। तो क्या गया, 25/200, 25/300। इसे हम फ्रैक्शन में बदल लिए। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x इंटू क्या हो जाएगा, 25/200 माइनस, देखिए माइनस हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुर्सी को 8.1/3% के हानि पे बेच रहा है। ठीक है, माइनस इंटू 25/300। ठीक है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपया का लाभ होता है। क्या करें, इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, देखिए आगे हम क्या करेंगे, 600/25 से मल्टीप्लाई इस साइड भी कर देंगे और 600/25 से मल्टीप्लाई हम इस साइड भी कर देंगे। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए ये कट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये इसे 3 बार में कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस ये 2 बार में कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2y। ठीक है, 25 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ भी ये 25 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 600। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या, यदि वह मेज को 8.1/3 की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 8.1/2% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अभी हम यहाँ पे 8.1/3 का फ्रैक्शन में बदले हैं और 12.1/2 को फ्रैक्शन में बदले हैं। तो आइए हम इसे यहाँ भी लिख लेते हैं, 25/200 y माइनस 25/300 x, कुर्सी को y और मेज को x। ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे क्या है, ना ही लाभ हो रहा और ना ही हानि, इसे भी हम 600/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस 2x बराबर 0। तो देखिए हमारा 2 इक्वेशन निकल गए, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो आइए हम अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5x बराबर 1800। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1800/5। ठीक है, इसे हम जब कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 बार में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आया, मेज का क्रय मूल्य आया 360 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए ये करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य
क्या था। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे कि क्रय मूल्य x है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं क्रय मूल्य x है। ठीक है, ये मान लेंगे क्रय मूल्य x है। एक जल 40% के हानि पर बेचता है। कितने की हानि पे? 40% के हानि पे। x इंटू 60/100। ठीक है, 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है। कितने की? 125 की। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। क्या कह रहा है कि थोक विक्रेता को इतनी की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 ऐड कर देंगे 100 में 10 ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या 40% की हानि पर है ना, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब चलिए इससे हम क्या करेंगे, ये तो सवाल जो कह रहा था वो हमने जो सवाल कह रहा था वो कर लिए। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 100 110 में से 60 जाएगा, कितना बच जाएगा? 50x। ठीक है, ये कितना है? 125। x को हम यही रहने देंगे और 125 इसे हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कैंसिल आउट करें, ये 2 बार में हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? सी करेक्ट आंसर है। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? ठीक है, क्या करेंगे, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? ठीक है, 4% 10% के बीच के कितने परसेंट का अंतर है? 6% का है ना, 6% का अंतर है, यानी कि 6% 3 रुपया है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा? 6% यदि 3 रुपया है तो 100% 50 रुपया हो जाएगा, है ना। तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ में बेचने के, लेकिन 4% यानी कि 100% यदि 50 रुपया है तो 4% कितना हो जाएगा? 2 रुपया। 4% 2 रुपया हो जाएगा, तो 10% कितना हो जाएगा? 10% 5 रुपया हो जाएगा, है ना। ये इतना का लाभ हुआ, 4% और 10% का लाभ हुआ, तो 4% कितना? 2 रुपया, और क्या कहते हैं 10% 5 रुपया। तो हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना। तो देखिए हमें से दोनों का पूछ रहा है, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो इसे हम विक्रय मूल्य फर्स्ट है, इसे हम लाभ फर्स्ट रखेंगे। क्रय मूल्य टोटल कितना है? 50 रुपया, है ना, और लाभ कितने का हुआ है? 2 रुपये का लाभ हुआ है। 4% पे 2 रुपये का लाभ हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, तो वही विक्रय मूल्य सेकेंड निकाल लेंगे हम लोग। विक्रय मूल्य सेकेंड निकालेंगे। क्रय मूल्य प्लस लाभ सेकेंड। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है? 50 है ना, क्रय मूल्य 50 है। कितने परसेंट का लाभ हुआ? दूसरा 10% का लाभ हुआ, या 10% कितना रुपया है? 5 रुपया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, 55 रुपया हो जाएगा। नहीं तो इसे हम अनुपात में लिख लेंगे। कितना? 52 अनुपात क्या हो जाएगा? 55। तो ये हमारा, ये जो है ये करेक्ट आंसर है, यानी कि बी
करेक्ट आंसर है। ओके, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य क्या था, है ना। पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि पहले खरीदने वाला दाम हम पता कर लेंगे, उसके बाद तो हम बता पाएंगे ना कि उसको किस दाम पे बेचना चाहिए था, जैसे कि उसे 30% का लाभ होता। तो आइए पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। मान लेंगे कि क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य क्या है, x है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पे कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 90x इंटू 90/10 कितने रुपया बेचने पर, 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, x बराबर 360 इंटू 100 अपॉन 90। ठीक है, तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x क्या निकल गया है, 400। यानी कि हमें पता चल गया है कि क्रय मूल्य क्या है, 400। क्रय मूल्य हमारा निकल गया है, क्या है, 400 है। ठीक है, अब क्या करें, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। 30% का लाभ हम बता चुके हैं कि जितने % का लाभ बोलेगा 100 में उतना जोड़ देंगे। ठीक है, 33% का लाभ कह रहा है यहाँ 130, ये इससे 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तेरह चौके 52, तो क्या निकल गया, 520 रुपये। ये आंसर आ गया 520 रुपया। ठीक है, चलिए ये क्या आ गया, यानी करेक्ट आंसर क्या है, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं कि कुल लाभ बराबर क्या होता है, कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल क्रय मूल्य। ठीक है, हम मान लेंगे सामान का कुल दाम क्या वो है, वो x। ठीक है, ये क्या, सामान का 2/3 भाग 2/3x क्या आएगा, 6% लाभ पे जितने % का लाभ रहेगा हम क्या करेंगे, 100 में उतना जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, और शेष भाग 3% के हानि पे। ठीक है, तो जितने % का हानि कह रहा है 100 में हम उतना माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कुल विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया कुल विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, माइनस x, यही है 540 के बराबर। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 300। ठीक है, और ये कितना जाएगा, 212x प्लस 97x माइनस x 540। ठीक है, x। ठीक है, यही आएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना, ये 309 माइनस कितना है, 300। ठीक है, 540 बराबर ये क्या है, 9x अपॉन 300। ठीक है, x को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, x बराबर 540 इंटू 300, नीचे जो इसको ऊपर भेज देंगे और जो ऊपर उसे नीचे भेज देंगे। ठीक है,
ये 60 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। और इससे जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है? डी। डी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक व्यवसाय 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है, जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन से होने वाला लाभ या हानि जाती है, ठीक है। देखिए, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों का समान हो, ठीक है, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि वो भी क्या हो? समान हो। देखिए इसमें है कि 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, ठीक है। और क्या कह रहा है? एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे 9% का हानि हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य वो क्या है? वो समान है। यानी कि प्रॉफिट जो है 9% का प्रॉफिट एक पे हो रहा है, एक पे 9% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो कि जिसका विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी क्या है? समान हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? हमेशा हानि ही होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाएंगे उसके लिए x² अपॉन 100, ठीक है, इस पे हम बनाएंगे, ठीक, इसी ट्रिक से हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 9 है, स्क्वायर अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? 81/100, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.81% के हानि हुआ, ठीक है। क्या कहते हैं? 0.81% के हानि हो, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात। क्या करें? एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात। देखिए मान लेंगे एक गेंद का क्रय मूल्य है वो क्या है? एक्स है। एक्स है, ठीक है। माना कि एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर एक्स है, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 17 गेंद का क्रय मूल्य बराबर 17x, ठीक है। मान लें कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? x है, ठीक है। तो 17 गेंद का क्रय मूल्य बराबर क्या है? 17x, ठीक है। 5 गेंद का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर 5x, ठीक है। ये क्या करेंगे? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, ठीक है। क्या करें? एक गेंद का क्रय मूल्य निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है? 17x, ठीक है। और हानि क्या है? 5x, 12x। क्रय मूल्य 17x, हानि 5x है, तो ये माइनस कितना आ जाएगा? 12x, ठीक है। ये 12x बराबर क्या है? 720 है। तो यानी कि 12 गेंद का दाम क्या है? 720 रुपया है। पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है एक गेंद का दाम। x बराबर 720/12। इसे हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60। देखिए एक गेंद का दाम क्या हो गया? 60 रुपया। 60 रुपया हो गया एक गेंद का दाम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, तो क्या करना है ना, इसका और इसका यानी 5 4 का एलसीएम लेना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। 5 पेन 5 पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 1 रुपया, 1 रुपया है, ठीक है। तो 20 पेन का
इन दोनों का एलसीएम मतलब कितना आया था 20। ऐसे क्वेश्चन में जैसा क्या करना, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम कितना आया 20। 5 पेन का क्रय मूल्य जब वो 1 रुपया है तो 20 पेन का कितना हो जाएगा, 20 पेन का सीपी बराबर कितना रुपया हो जाएगा 4। और 1 रुपया में 1 रुपया के 4 पेन बेचता है कि 4 पेन का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 4 पेन का विक्रय मूल्य है 1 रुपया। ठीक है, तो 20 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया, है ना। चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है, हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो चलिए देखिए यहाँ पे लाभ कितने यानी डिफरेंस, लाभ प्रतिशत बराबर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अपॉन सीपी कितना है 4 इंटू 100। ठीक है, ये 25 बार में कट जाएगा यानी कि 25%। ठीक है, ये 25% डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, दशमलव में एक स्थान तक। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का कितना है 975 रुपया है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे टोटल विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 975, दोनों को एक ही दाम पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एसपी बराबर 975 प्लस 975 ये कितना हो जाएगा 1950। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 1950। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे 975। एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का, 30% का लाभ हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम। ठीक, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, 100 को हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। ठीक है, जितना का लाभ हो रहा है 100 उतना हम जोड़ देंगे और यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दूसरे वस्तु पर विक्रेता को 25% की हानि हो रही है, 975 इस यहाँ पे भी हम 100 ऊपर रखेंगे, 25% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया और ये इससे 75 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 750। ठीक है, प्लस ये कितना है 75, इसको इससे कट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 13 से 975 बार में कट हो गया, तो यहाँ पे क्या है 75 दिया हुआ है, यहाँ पे 75 है तो 975 कितना बार में कट हो जाएगा 13 बार में, है ना। ये कितना आ जाएगा आपको 13 से, इसे हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2050। ठीक है, क्रय मूल्य है 2050 और विक्रय मूल्य कितना है 1950 का। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 रुपये का, दोनों का बीच का डिफरेंस है। लॉस बराबर क्रय मूल्य 250 माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100 रुपया, 100। ठीक है, परसेंटेज लॉस प्रतिशत निकालेंगे। लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब हम इसे कट करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या इसका वैल्यू 2050 इसका हम वैल्यू
2000 रख लेते हैं, दिन इसका 2000 वैल्यू रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कट करना। ये इससे 5 बार में कट हो जाएगा। 2050 थोड़ा सा कम कर दिए, हम 2000 कर दिए, तो वैल्यू कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और यदि इसका वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है तो यानी कि इसका वैल्यू ये 5 से थोड़ा सा कम आता, ठीक है। तो 5 थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे देखिए आंसर में कि 5 से कम है क्या, लॉस है, तो ये तो 5.1% है ना, 5.1% की हानि है, होगी तो हानि ही, तो यहाँ पे 5 से कम है क्या, हाँ 5 से कम है, तो ये भी यदि ये थोड़ा सा कम आता है इसका, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 पेंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पेंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 में बेची, प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए मान लेंगे एक पेंट का क्रय मूल्य, एक पेंट का क्रय मूल्य क्या है, एक्स, ठीक है, ये मान लेंगे। और एक शर्ट का क्रय मूल्य वाई, ठीक है। ये मान लेंगे एक पेंट का क्रय मूल्य एक्स है और एक शर्ट का क्रय मूल्य वाई है। 2 पेंट का क्रय मूल्य यानी कि 2x प्लस 4 शर्ट 4y, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, या एक पेंट यानी कि x प्लस 6 शर्ट 6y, ठीक है, यही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड ले आएंगे, x को इस साइड ले आएंगे, तो ये कितना बच जाएगा x, ठीक है। और 4y को इस साइड भेज देंगे, कितना देगा 2y, ठीक है। x 2y है तो 2x बराबर 4y है ना, यानी कि 2x प्लस 4y बराबर, इसका मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है 5600, ठीक है, ठीक है। तो ये 4y प्लस 4y बराबर 5600, इधर एड y बराबर कितना है 5600, ठीक है। एट y बराबर 5600 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 700 है ना। एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है 700, तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 6000 अपॉन 10, जिसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 600, यानी कि एक शर्ट का क्रय मूल्य 700 था और एक विक्रय मूल्य 600, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 का है, ठीक है। तो यानी कि क्या देखिए, क्रय मूल्य ज्यादा है यानी खरीद ज्यादा बढ़ा है, बेच कम, यानी 100 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है 100 का, 100 रुपये का हानि हो रहा है, तो यानी कि सही आंसर क्या है सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।